डॉक्टर स्पीक के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे लिए कितना बहुमूल्य है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसी के साथ हम जानते हैं कि कोरोना आज हमारे पूरे देश में साथ ही साथ पूरे विश्व में एक तेजी से फैल रहा है। इसके बचाव के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साथ ही साथ हमारी भारत सरकार बहुत सारे ऐसे नियम कानून और गाइडलाइन हैं जो लाई है ताकि हम स्वस्थ रहें। चलिए आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने मुंह के अपने दांतों की हम देखभाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद सिद्दुल्ला, डायरेक्टर ऑफ MK एडवांस्ड डेंटल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पे बोलने के लिए। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काफ़ी प्रभावित हो रहा है पूरे देश में, शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे, हमारे ज़बान, हमारे दांतों को भी ये काफ़ी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो सर, सबसे पहले सवाल होगा कि हम किस तरीके से ख्याल रखें अपने मुंह का और अपनी दांतों का। कोरोना डायरेक्टली दांतों पे इफ़ेक्ट नहीं करती है। ये तो एक दूसरे पे फैलने की बीमारी है जो हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया कि मुंह के सांस जो हम लोग लेते हैं मुंह से या नाक से या फिर किसी चीज़ को टच करने से ये चीज़ होती है, तो डायरेक्टली ये इफ़ेक्ट नहीं करती है दांतों को। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को रेगुलर ब्रश करनी है, दांतों को देखभाल करनी है। हर 6 मंथ के इंटरवल पे डेंटिस्ट से, जो भी डेंटिस्ट हो, नियरेस्ट डेंटिस्ट हो, उनसे मिलकर परामर्श लेकर दांतों का ख्याल रखना है। डायरेक्टली दांतों पे असर होती है लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता है, जो मरीज़ हैं इनके, उनको पता नहीं चलता है कि इस पे कब असर हो गया। दांतों को लूजन होना कोरोना का पहला लक्षण है, जैसे ब्लैक फंगस वगैरह होता है, तो सबसे पहले दांतों को ही इफ़ेक्ट करता है वो। दांत को लूज होना, हिलना, तो लोग सोचते हैं कि दांत मेरा मजबूत नहीं है जिसके वजह से हिल रहे हैं। तो जैसा ही ये कुछ आता है तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर से परामर्श लेना है और इसकी देखभाल के लिए फिर डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है। डॉक्टर के सजेशन पे आगे इसका किया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर, ये बात तो बिल्कुल सही कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे के, अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते, जिस वजह से काफ़ी सारी परेशानियां हो जाती है। कोविड क्या, किसी अन्य परेशानी से भी वो ग्रसित हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं मुख्य रूप से जो दांतों के सिरे से हमारे शरीर में प्रभावित करती है, और कितना ज़रूरी और कितना आवश्यक है हमें ब्रश करना या फिर हमें अपने दांतों की सफाई रखना, कितना आवश्यक है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी, अभी आपने बहुत अच्छी सवाल किया कि हमारे दांतों की सफाई कैसे करें, क्योंकि हम जो चीज़ भी भोजन लेते हैं ओरली लेते हैं, दांतों से ही चबा कर ही लेते हैं। अगर हमारे दांत साफ़ नहीं रहे, गंदगी उसमें पड़ी रही, तो क्या होगा, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया है वो खाने के साथ पेट में चला जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। जैसे कि रिसर्च से ये भी पता चलता है आर्थराइटिस भी है, इसकी भी हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की देखभाल के लिए सबसे पहला है कि लोगों को 2 बार ब्रश करना, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना, नियमित रूप से दांतों की सफाई करना, नियमित रूप से डेंटिस्ट से मिलना। जैसे हर 6 मंथ के इंटरवल में, मैं पहले भी बोला हूँ कि हर 6 मंथ में प्रोफिलैक्सिस विजिट जिसको बोलते हैं, आपको समस्या हो या ना हो, आप डेंटिस्ट से मिले, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कैलकुलस या किसी तरह की गंदगी दांतों के अंदर बैठ रही है, तो वो डेंटिस्ट देखकर, जो भी डेंटल डॉक्टर है वो देखकर आपके दांतों की सफाई करेंगे, जिसको स्केलिंग बोलते हैं। इससे स्केलिंग होने से आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपके मसूड़े गम्स भी स्वस्थ रहेंगे। अगर इस पर सफाई नहीं होगी तो सबसे पहला स्टेज है जिसको जिंजाइटिस बोलते हैं, जिंजावा गम्स का स्वेलन होना। जब गम्स स्वेलिंग होंगे, आप ब्रश करेंगे तो ब्लड आएगा, फिर मुंह से स्मेल आएगा, बदबू आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, एडवांस में चला जाता है। अगर ये सब चीज़ें किसी तरह के पत्थर की लेयर बैठ जाती है जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आ गई है तो स्केलिंग कराने से ही वो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर से मिले, स्केलिंग डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर जो फिर गाइडलाइन करे, आपको नियमित रूप से 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह में भी, रात में खाने खाने के बाद भी करना है। खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना है, जिससे किसी तरह के खाने आपके दांतों के बीच में ना फंसे रहे। अगर दांत के बीच में खाना फंसे रहेंगे तो उससे दांत की सड़ने की चांसेस ज़्यादा होती है।
जी बिल्कुल, ये तो कहा जाता है कि अगर हम अपनी सफाई ना रखें अपनी दांतों की तो बहुत सारी परेशानियां हमें प्रभावित करती है। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते कि स्केलिंग किस तरीके से की जाए, कहाँ जा कर के हमारी करानी चाहिए, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है, क्योंकि जानकारी न होने से बहुत ऐसी समस्याएं भी हो जाती है लोगों को। तो वो कौन कौन सी जानकारी है, किस तरीके से लोग जाए और जा कर के इन सब बातों का खास कर ख्याल रखें, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जी, आपने भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को या किसी मरीज़ को या किसी को ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिससे ब्रश करने पे ब्लड आ रही हो या मुंह से बदबू आ रही हो या फिर किसी तरह के मसूड़े में सूजन हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से परामर्श लें, जो डेंटिस्ट डॉक्टर हो, जो जैसे कि BDS किए हो या MDS किए हो। तो इसमें भी एक स्पेशलिटी होती है, मास्टर ऑफ डेंटल साइंस, जो पेरियोडोंटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ख़ास ख्याल रखा जाए अगर किसी को परेशानी हो। लेकिन आज के दौर में जनरल डॉक्टर जैसे कि BDS जो है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, वो भी स्केलिंग करते हैं। अगर किसी तरह के ज़्यादा उसमें बीमारी हो, ज़्यादा परेशानियां हो, जैसे कभी कभी गंदगी बैठी रही और सफाई ना हुई, ब्रश अच्छे से नहीं किए, बहुत दिनों से ब्लड आता रहा, तो बोन के लेयर, जो गम्स के अंदर जो बोन्स होते हैं, दांतों के अंदर जो जकड़े रहते हैं, तो बोन्स के लेयर धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, जिससे बोन लॉस बोलते हैं। अब 2 तरह का बोन लॉस होते हैं, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस होते हैं, वर्टिकल बोन लॉस होते हैं। तो ये एडवांस में चले जाते हैं। इसके लिए पेरियोडोंटिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल डेंटल डॉक्टर जो जैसे कि BDS हो या फिर नॉर्मल और किसी भी ब्रांच के MDS हो, वो नॉर्मल स्केलिंग करेंगे। सर एक चीज़ और है कि कहते हैं लोग कि अगर आप दांतों की, जैसे कि स्केलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्केलिंग अगर करते हैं तो स्केलिंग में देखा जाता है कि लोग बाद में ये समस्या भी लेकर के आते हैं कि हमें झंझनाहट जैसी परेशानी हो रही है, हमें कुछ गर्म, ठंडा या मीठा खाने से कि बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, झंझनाहट जैसी समस्या हो जाती है। तो उन पर क्या करें, वो किस तरीके से इसका ख्याल रखें? जी, झंझनाहट होती है। जैसे दांतों के 3 लेयर होते हैं। जो फर्स्ट लेयर होते हैं इनामेल कहलाता है, उसके बाद के लेयर डेंटिन होता है, और थर्ड लेयर जो होता है वो पल्प होता है। जो इनामेल होता है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद डेंटिन होता है। डेंटिन सेंसिटिव होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं गुटखा या पान या किसी तरह के सेवन करने से या फिर लाल दांत मंजन करने से, वैसा जिसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो, तो दांत के ऊपरी लेयर जो घिस जाते हैं, ऊपरी लेयर जो इनामेल जो मैं बोल रहा हूँ वो घिस गया। घिसने की वजह से पेशेंट कंप्लेन करते हैं, मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि झंझनाहट हो रही है। जहाँ तक की बात है कि स्केलिंग के बाद जो झंझनाहट होती है वो टेम्पररी होती है, क्योंकि स्केलिंग में कुछ वैसी इनामेल के लेयर घिसता नहीं है, क्योंकि जो भी मशीन के द्वारा किया जाता है वो सिर्फ वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से कैलकुलस क्लीन होता है, जो भी गंदगी है किसी तरह के कुछ भी है वो कंप्लीट क्लीन होता है। अगर वो झंझनाहट या परेशानियां आई है आफ्टर स्केलिंग, तो उसके लिए एक वैसा रिलीफ के लिए पेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कुछ दिनों में 7 to 10 डेज में वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अपनी दांतों की सफाई हमेशा करते रहनी चाहिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह शाम दोनों वक्त खाना खाने के बाद भी हमें कुल्ला बिल्कुल अच्छी तरीके से करने चाहिए, ताकि क्या है कि हमारे शरीर का मुख्य भाग हमारा दांत है। अगर दांत स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, खाने पीने में कोई समस्या नहीं होगी। सर ये बात तो रही दांतों की सफाई की, लेकिन आप एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ पर्सनली कि क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड के दौरान आपके पास आते होंगे, आपकी क्लिनिक में आते होंगे, आपके हॉस्पिटल में आते हैं, तो बहुत परेशानियां होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है कि हम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद से लोगों को बचाएं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, उनकी भी देखभाल करनी होती है, उनकी भी समस्याओं को सुनना पड़ता है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है। जी, आपने भी ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट जब आते हैं तो अपने आप को तो कभी सिम्टम्स उजागर नहीं करते हैं, बताते नहीं कि मुझे फीवर है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही पेशेंट OPD में आया हो तो सबसे पहले उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जैसे कि SpO2 सैचुरेशन क्या है, अगर फीवर है टेम्परेचर देखा जाता है, फीवर है या नहीं है या एफिब्राइल है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहले सबसे पहले ये देखा जाता है। पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, आपको खांसी हुई है या लास्ट 15 डेज में फीवर आया है या नहीं आया है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को भी हाइड करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो अगर पेशेंट नहीं बताते हैं तो डॉक्टर तो कुछ जानेंगे नहीं। सिम्टम्स जब तक उजागर नहीं होगा तो डॉक्टर कुछ जान नहीं पाएगा। तो ये सिम्टम्स अगर है तब तो
प्रोफिलैक्सिस में बचाव के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग बच सकते हैं उससे। लेकिन कुछ पेशेंट है जो बताते नहीं हैं, तो उनसे भी बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस दौरान जो भी पेशेंट आए, पोस्ट कोविड हो या ड्यूरिंग कोविड हो या पॉजिटिव पेशेंट हो, सबका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि हर लोग जो भी इसमें ग्रसित हुए हैं किसी न किसी समस्या से, बाद में दांतों की समस्या से या किसी तरह टेस्ट नहीं है, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो पेशेंट भी आते हैं। सबसे पहले N95 मास्क हो या नॉर्मल मास्क पहन रहे हैं तो डबल मास्क हो, PPE किट हो, हेड कैप हो, फुल्ली सैनिटाइज हो। और कोविड के दौरान पेशेंट को एक साथ बैठा के नहीं रखना है, क्योंकि एक दूसरे से सबको अलग रखना है। जैसे कि हमारे भारत सरकार की जो गाइडलाइन है 2 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी, तो वो सब मेंटेन किया जाता है। ज़्यादातर आज जो चल रही है क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में, ज़्यादातर डेंटल क्लिनिक में जो अपॉइंटमेंट बेसिस पे होते हैं, तो एक पेशेंट के जाने के बाद ही दूसरे पेशेंट को बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें से है कि पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड डॉक्टर भी बच सकते हैं, मरीज भी बच सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात रही कि जो पेशेंट आए, डेंटल को डेंटिस्ट जो हैं उनको तो मुंह में ही काम करना है, और जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इनके मुंह से ही ज़्यादा फैलने की चांसेस होती है। तो ये प्रोटेक्शन है, आई प्रोटेक्शन लगाना है, डबल मास्क पहनना है, PPE किट लगाना है, हेड कैप लगाना है। एक पेशेंट को करने के बाद कंप्लीट OT एरिया हो या फिर डेंटल चेयर हो, उसको कंप्लीटली सैनिटाइज करना है। एवरीडे कंप्लीट फर्मिगेशन करना है, सिंगल यूज़ इंस्ट्रूमेंट करना है, जो भी हो उसके बाद ऑटोक्लेव करके ही दूसरे पे यूज़ करना है। क्योंकि जब तक हम जान नहीं सकते हैं, जब तक RT-PCR ना हो या फिर रैपिड टेस्ट ना हो एंटीजन, तब तक पेशेंट को बताया नहीं जा सकता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सब ख्याल रखना ज़रूरी होता है एक डॉक्टर के लिए और एक पेशेंट के लिए भी, कि अपने आप को दोनों से बचाया जाए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेशेंट जब तक अपनी बातें डॉक्टर तक उजागर नहीं करेंगे, डॉक्टर भी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके लिए साथ ही साथ जो सावधानियां हैं कि अगर आप किसी भी अस्पताल में जाएं, कहीं भी जाएं, तो बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। 2 गज की दूरी, साथ ही साथ मास्क, सैनिटाइज़र और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने और भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सर, अगर हम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो समस्याएं पोस्ट कोविड के बाद भी होती है और कोरोना तक भी रहती है, तो सर हम पोस्ट कोविड में ये जानना चाहेंगे कि बहुत ऐसे मरीज़ उनसे भी सुनने को आया है कि जब हम पोस्ट कोविड हुए, काफ़ी सारी दवाइयाँ हमने सेवन की थी, उस वजह से हमारे मुँह में छाले की समस्या हो गई है, या फिर कुछ ऐसे कहते हैं कि हमारे दांतों में या फिर छाले जैसे, मतलब वो काफ़ी मुंह के अंदर काफ़ी परेशानियां हो रही है। तो वैसे मरीज, वैसे दर्शक कैसे इस चीज़ को मेंटेन करें? जैसे कि पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड जो भी है मेडिसिन लिए हैं, जो ICMR का गाइडलाइन था, सबसे पहले गाइडलाइन आया कि डेक्सोना उनको दिया जाए, फिर उसके बाद आया कि रेमडेसिविर दिया जाए, पहले आया क्लोरोक्विन दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो खाने से या ज़्यादा यूज़ करने से इम्यूनिटी कुछ कम होती है, जिसके वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और एसिडिटी का प्रॉब्लम होने से मुंह में छाले आते हैं, पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाले आते हैं। ये सब चीज़ें देखी गई है पोस्ट कोविड में भी ज़्यादातर। अगर ये सब चीज़ें हो गई है तो इसके कोई पर्टिकुलर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, ज़्यादा पानी पिए, और एक बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल या टैबलेट या फिर वैसी चीज़ें खाएं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, जिससे आपके छाले से निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ऐसी परेशानियां हैं जो छुपा लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, डॉक्टर तक नहीं बताते, तो वो सारी परेशानियां आगे चलकर काफ़ी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। तो इसका खास करके ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर हम सावधानियों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उपचार की भी बात करें, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ हैं तो उससे हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे परहेज करें, खास करके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने के बाद हम अपने पूरे चेहरे का, पूरे मुंह का अच्छे से सफाई करें, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका हमारे दर्शक खास कर ख्याल रखें? जी, खाने में जैसे हमारे दांत अच्छे हैं या फिर अच्छे रखने हैं, सबसे पहले खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना है, मीठी चीज़ें की सेवन कम करना है। जैसे मीठे चीज़ें खाए और अगर कुल्ला ना किए तो उससे क्या होगा कि उसमें बैक्टीरिया होगा, जिससे कैविटी के चांसेस बढ़ जाती है। तो कुछ भी खाएं, मीठी हो या फिर मिर्च वाली हो या किसी तरह की चीज़ आप खा रहे हैं,
तो सबसे पहले खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना है। नियमित रूप से 2 वक्त ब्रश करना है, सुबह में ब्रश करना है, रात में खाने के बाद ब्रश करना है। और हो सके तो अच्छे से, जैसे कि माउथ वॉश आता है, कंप्लीटली रेगुलर तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन वीकली 2 डेज 3 डेज वीक में कर सकते हैं, जिससे आपको फ्रेशनेस लगेंगे। और कैलकुलस हो या फिर वैसा कुछ वैसे हो तो वो भी आपको इससे निजात दिलाने में सहायता करते हैं। जी सर, हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने नवजात बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल शिशु, जिनके दांत आना शुरू होते हैं, तो वो बच्चे के लिए क्या कुछ खास ख्याल रखनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है, उस दौरान बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अभिभावक बिल्कुल डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो चुका है इस तरीके से। तो हम बिल्कुल विस्तार से जानना चाहेंगे कि अगर ऐसे बच्चे हैं, उनमें कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती है और कौन सी परेशानियों से बिल्कुल डरना नहीं है। बच्चों के जब दांत आते हैं, सबसे पहले तो 6 मंथ में शुरू होते हैं। सबसे पहले नीचे की दांत आती है जो हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, सामने की दांत आती है इंसाइजर्स, उसके बाद ऊपर की दांत आती है। जब दांत आते हैं तो बच्चों में या तो फीवर की लक्षण होते हैं या फिर लूज मोशन के लक्षण होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको वोमिटिंग होता है, ज़्यादातर फीवर या लूज मोशन, जिससे अभिभावक परेशान हो जाते हैं कि बच्चों बीमार हैं। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नियर आपके अगल बगल में या कोई पेडियाट्रिक्स हैं, उनसे आप कंसल्ट करें। और अगर दांत आ रहे हैं तो डेंटिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चों में भी जब दांत आ जाए, पहले 6 मंथ 7 मंथ 1 ईयर तक पूरे दांत आते नहीं। 2 ईयर्स के जब हो जाएंगे तो बच्चों में 10 दांत नीचे 10 दांत ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले जब दांत आने शुरू हो तो बच्चे को मुंह में कॉटन के कपड़े लेकर दांतों की सफाई करना है हाथ से। और उसके बाद जब पूरे दांत आ जाए तो बच्चों की आदत डालना है ब्रश करने की, सुबह में भी रात में भी अच्छे से ब्रश कराना है। बच्चों को अगर दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने के बाद कोशिश करें कि उसको कुल्ला कराए या फिर पानी पिलाए, जिससे दूध में चीनी या फिर शुगर डाले हैं तो वो मुंह में जमा ना रहे। अगर वो जमा रहेगा तो चांसेस है कैविटी होने के। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 5 साल 4 साल की उम्र में, सामने के या अंदर के सारे दांत कैविटी से अच्छे नहीं दिखते, उसको नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। ये होते हैं कि बच्चे दूध पीते पीते सो गए, अभिभावक उस पर ध्यान नहीं दिए, दूध पिया छोड़ दिए, तो मुंह में जो शुगर का या मीठी चीज़ें जो आपके मुंह में रहे तो उससे बैक्टीरिया के चांसेस होता है और होने से दांत में कैविटी लगती है। तो बेहतर है कि बच्चों को जब दांत आ जाए, दूध पिला रहे हैं तो कुल्ला कराए, नहीं तो पानी अच्छे से पिलाए, जिससे जो भी दूध के अंश या शुगर के अंश मुंह में है वो खत्म हो जाए। और नियमित रूप से बच्चों को भी 2 टाइम ब्रश कराए। आदत बच्चों से ही डाले, धीरे धीरे वो बड़ा होकर दांतों को खुद देखभाल करेंगे। जी बिल्कुल, इसका भी खास ख्याल रखें। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ख्याल रखेंगे तो ज़रूर है कि बच्चों में वो चीज़ें सीख लेते हैं, अगर हम बच्चे से ही उन पर ध्यान दें तो। सर, एक चीज़ अभी आपने बताया कि क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत निकलने शुरू हो जाते हैं जब दूध के दांत टूटते हैं उसके बाद। तो काफ़ी वो देखने में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और साथ ही साथ बहुत परेशानियां भी होती है अगर ऊपर नीचे दांत हो जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे और क्या खास ख्याल रखने की आवश्यकता है? जी, इन सब चीज़ों से बच्चों में जो टेढ़े मेढ़े दांत निकलते हैं, इनके वजह 2 होते हैं। एक वजह ये है, पहली वजह कि उनका जो जॉ है, या तो अपर जॉ या लोअर जॉ, दोनों स्मॉल हो, जितने बड़े होने चाहिए दांत के साइज के हिसाब से। अगर वो छोटा है तो दांत आगे पीछे निकलते हैं क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता। दूसरी वजह ये है कि दूध की दांत वक्त पे टूट जानी चाहिए, जैसे नीचे की दांत 6 ईयर्स में, ऊपर की दांत 7 ईयर्स में। इसी तरह हर दांत की अलग अलग टाइमिंग है। अगर उस टाइमिंग पे दांत टूट गए तो दांत सही आते हैं। अगर टाइमिंग पे दांत टूटे नहीं, दांत रह गए, रिटेन रह गए, अंदर से दांत निकल गया और अभिभावक उस पर ध्यान नहीं दिए तो दांत आगे पीछे आ जाते हैं। जी। तो इस पे सबसे पहले ज़रूरी है अभिभावक को ध्यान देना कि दांत जो दूध के दांत निकले हैं वो बराबर निकले हैं या नहीं निकले हैं, या दूध के दांत से ही आगे पीछे दांत हैं। दूध के दांत जब भी निकलते हैं तो आपस में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, क्योंकि दूध के दांत छोटे होते हैं, डायमेंशन में भी विड्थ में भी छोटे होते हैं। जब ये परमानेंट दांत निकलेंगे तो वो उसके डायमेंशन, विड्थ वगैरह, जो लेंथ वगैरह होता है वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो अगर उसमें जॉ स्मॉल है, साइज छोटा है, तो दांत आगे पीछे हो जाते हैं। अगर जॉ नॉर्मल है और दांत रिटेन रहा है, दूध की दांत टूटी नहीं है, तो उससे भी दांत आगे पीछे निकलते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आती है
या हो रही है तो अभिभावक को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है और बच्चों को दिखाना है। और अगर वैसी हुई तो 12 ईयर्स के एज में मिक्स डेंटिशन पीरियड जो होता है 12 to 13 ईयर्स होता है, उस पीरियड में फिर दांतों में ब्रेसेस लगाया जाता है जिससे दांत सीधे फिट किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हम जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल आपके दांत में बिल्कुल बहुत स्वस्थ है और बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने दांतों की देखभाल करते हैं, क्या कुछ करते हैं और किस तरीके से हमारे दर्शक भी अपने दांतों का सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल होता है, क्या कुछ चीज़ें करते हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। ये दांत जो वाकई मेरे दांत तो बहुत अच्छे हैं, साफ़ सफाई अच्छे हैं। मैं आज डॉक्टर हूँ, पहले तो मैं इससे पहले डॉक्टर नहीं था, लेकिन पहले भी मैं नियमित रूप से 2 वक्त ब्रश करता था, सुबह में भी, रात में खाना खाने के बाद भी। ये नियमित रूप से हमेशा करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा आगे। मैं भी अपने दर्शकों से यही अपील करूँगा कि वो भी नियमित रूप से सुबह में भी ब्रश करें और रात में भी खाना खाने के बाद ब्रश करें। खाने के बाद जो भी खाना लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। खाने को दांतों के बीच में फंसे रहने से कैविटी के चांसेस बनते हैं, तो इससे है कि अच्छे से कुल्ला करें और नियमित रूप से ब्रश करें। आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। जब दांत स्वस्थ रहेंगे तो आपके हेल्थ स्वस्थ रहेंगे, आपकी मुस्कान स्वस्थ रहेगी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी मुस्कान हमारे चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। अगर आपकी मुस्कान बेहद खूबसूरत है, आप खुद ही अच्छे लगने लगेंगे। डॉक्टर साहब, हम और भी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या होता है कि जब वृद्धा वर्ग के लोग जो होते हैं उनमें एक समस्या हो जाती है, दांत टूटने की समस्या जो होती है, या फिर समय से पहले लोगों के दांत गिरने लगते हैं ऑटोमेटिक, तो उसमें लोग किस तरीके से ख्याल रखें क्योंकि वो आगे चल के और भी ज़्यादा परेशानी के 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद लोगों के दांत झड़ने लगते हैं, तो उसकी क्या मुख्य कारण होती है और उस पर हम किस तरीके से ख्याल रखें, उससे हम कैसे बचा कर रखें? उसमें मुख्य कारण होने की कि वक्त से पहले दांत का हिलना, दांत का झड़ना मुख्य कारण होता है कि दांतों की सफाई नहीं करते। जो पहले के वृद्धा थे दांतों पे ब्रश नहीं करते थे, दतवन करते थे, दतवन भी बहुत अच्छी है, लेकिन दांतों के अंदर की सफाई, अंदरी हिस्से में, एक तो बाहर के हिस्से हो गए, ये बाहर के हिस्से जो बाहर से दिखता है, एक अंदर के हिस्सा है जो ज़बान के अंदर है। तो दतवन अगर हम लोग मिशवाक कर रहे हैं या दतवन कर रहे हैं तो वो बाहर के हिस्से में ही करते हैं, अंदर के हिस्से में नहीं जाता। अंदर के हिस्से में ब्रश से ही सफाई होती है, तो जिसकी वजह से अंदर के लेयर में, अंदर के हिस्से में परत एक बैठ जाती है, जिसको मैं पहले भी डिस्क्राइब किया हूँ, कैलकुलस बोलते हैं। और इसके वजह अगर कैलकुलस रहा और सफाई नहीं हुई तो जिसके वजह से बोन धीरे धीरे नीचे चला गया, बोन लॉस हुआ। जब बोन लॉस होगा, दांत तो बोन में ही फंसा रहता है, बोन नहीं से जकड़े रहती है। अगर बोन लॉस हुआ तो दांत धीरे धीरे रूट एक्सपोज होता है, जिसके वजह से दांत हिलने लगते। एक तो ये मुख्य कारण हुए। दूसरे मुख्य कारण हुए वक्त से पहले गिरना। वक्त से पहले गिरना या तो पेशेंट के अंदर कोई सिस्टमिक डिजीज हो, जैसे कि शुगर हो, और पेशेंट को पता ना हो, मरीज को पता ना हो। और अगर मरीज को पता ना हो तो ना ही वो डायबिटिक के मेडिसिन लेंगे, ना ही कोई परहेज करेंगे, जिसके वजह से डायबिटीज़ पेशेंट को और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया तो सबसे पहले बोन को ही डिस्टर्ब करता है। बोन को सबसे पहले ओरल में आता है, ओरल में बोन को डिस्टर्ब करता है, बोन को लॉस होना शुरू होता है, लॉस होते होते वक्त से पहले दांत गिरने लगते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें समस्या आ रही हैं तो उन पेशेंटों को, उन वृद्ध पेशेंटों को, उन मरीजों को डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना है, दिखाना है। शुगर का नियमित जांच भी कराते रहना है 40 ईयर्स के बाद कि मुझे शुगर तो नहीं। अगर शुगर आ गए तो भी डॉक्टर से, डेंटिस्ट से मिलना है कि हमारे दांत कैसे स्वस्थ रहे, वक्त से पहले ना गिरे। ये सब चीज़ें हैं जो ख्याल रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इन सारी चीज़ों का और साथ ही साथ बहुत सारी सावधानियां जो बताई जा रही है। सर, हम लास्टली, हमारे पास समय का अभाव है, हम जानना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं वो अपने दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो कोरोना को देखते हुए, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसे संदेश हैं जो हमारे दर्शकों को, जो हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं यह चैनल, यह कार्यक्रम, उन लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सबसे पहले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक कोविड के वैक्सीन नहीं लिए हैं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल, और हमारे भारत सरकार भी इस पे बहुत जोर दे रही है। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हों, सबसे पहले वैक्सीन लें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो कोविड के गाइडलाइन है उसको पालन करें। कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस पे बचाव करने के लिए इसका जो पालन है, जो रूल है, उसको फॉलो करें और नियमित रूप से ब्रश करें। अगर आपके दांत को हिलने
या फिर किसी तरह के कुछ परेशानियां आई है, इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें। नियमित रूप से 2 वक्त ब्रश करें, सुबह में ब्रश करें, रात में भी ब्रश करें, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। अगर और प्रोफिलैक्सिस के लिए, जस्ट चेकअप के लिए आप एवरी 6 मंथ नहीं तो 1 ईयर में आप एक डेंटिस्ट से मिले और अपने दांतों को देखभाल कराएं। दांत में अगर कैविटी है तो आप फिल कराएं, कैलकुलस है, गंदगी है तो दांतों की सफाई कराएं। नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो बहुत बेहतर है। इसी तरह हमेशा आप मिलते रहें डेंटिस्ट से, जो आपको आगे की गाइडलाइन बताते रहेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लास्ट की दांत होती है, अकल चौवा जिसको बोलते हैं, विजडम टूथ, वो बहुत से को जब निकलते हैं 17-18 ईयर्स में निकलते हैं, 22 ईयर्स तक निकलता है और निकलते वक्त बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों को आराम से आ जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो डॉक्टर से मिलकर उसको एक्सरे दिखाएं, कराएं। अगर दांत टेढ़े हैं या फिर किसी तरह की परेशानी है तो विजडम टूथ को निकाला जा सकता है। और अगर किसी तरह कुछ भी परेशानी है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और मिले। डॉक्टर जो सुझाव दे उस पर उस पर अमल करें। जी बिल्कुल, बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई है। किस तरीके से अपने चेहरे का, अपने मुंह का, अपने दांतों की ख्याल रखें, किस तरीके से उसे स्वस्थ बनाए रखें, इन सारी चीज़ों से और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारे डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।